हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हेल्थी होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने इतना प्यार दिया मेरे चैनल को। एमपी, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका हरियाणा, पंजाब, नेपाल, कहाँ कहाँ से कमेंट आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही दिल को अच्छा लगता है ये चीज़। तो आज हम सभी सभी किसान भाइयों को और सभी मेरे साथियों को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हम पीडी पे ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो एक दो मेरे साथियों का और कई भाइयों का जो प्रैक्टिस करते हैं उनका कमेंट आया था कि भाई साहब आप हमें बोर्ड पे इस चीज़ का बताएं कि हम पीडी कैसे कर सकते हैं, पशु की अच्छे से पीडी हो क्लियरली। तो आप हमें ये बताएं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को ये बता सकूँ, क्लियर कर सकूँ। तो दोस्तों आइए हम आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें मेरे चैनल पे दोस्तों, और आपका प्यार बहुत बहुत आपको उसके लिए शुक्रिया। तो आइए, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस यानी कि प्रेगनेंसी यानी कि आप मान के चलिए गाभिन पशु का हम किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो गाभिन पशु का या तो हम 6 माही का इंतज़ार करेंगे, पहले पैलन है, हीफर है, उसको टीका रखवाया है, एआई करवाई है, और अभी अपने को इंतज़ार करना पड़ेगा कि कितने टाइम बाद अपने को पता चलेगा। लगभग 6 महीने के बाद पशु जो है वो 6 माही उतारता है, यानी कि अडर से पता चल जाएगा, और भी उसके काफ़ी लक्षण होते हैं, उनसे पता चल जाता है। अगर हम पीडी कर रहे हैं, इसका प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो अपने को कैसे पता चलेगा? हम रेक्टम के द्वारा प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं। पहली बात तो ये है। अच्छा जी, अभी आप ये गाय का या भैंस का जो भी है ये ढांचा मान लीजिए। अभी इसके अंदर किस तरह से हॉर्न पुटअप होता है, किस तरह से इसका गर्भाशय पुटअप होता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ये इसकी पेल्विक बोन है, जो 2 हड्डियाँ सी पीछे ऐसे निकली होती है। गाय के पीछे से आप ऐसे गाय को सामने खड़ा करके देखोगे तो पीछे 2 हड्डियाँ महसूस होगी ऊपर, और उसके बाद ये पूंछ चलता है। ये पूंछ हो गया। इसके ये स्केपुला बोन होती है, यहाँ पे हड्डी एक बहुत बड़ी मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी है ये स्केपुला। तो ये हड्डी के बिल्कुल नीचे ये जो है इसका हॉर्न और ओवरी और ये सारा का सारा जो गर्भाशय ये एडजस्ट होता है। तो आइए हम समझते हैं इस चीज़ को। इसके ठीक पीछे, ठीक बैक साइड में इसका यहाँ पे यूरिनल ब्लैडर भी होता है, यानी कि पेशाब का जो थैली है वो भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से ये सही डायग्नोसिस कर सकेंगे। देखिए, हाथ पे ग्लव्स चढ़ाना है, और कोशिश ये होनी चाहिए कि उस टाइम पशु जो है कुछ खाया पिया ना हो। पानी पी सकता, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चारा ज़्यादा मात्रा में ना लिया हो, उसमें अपने को आसानी होगी। तो ये आप बिल्कुल ग्लव्स लीजिए, उस पर सरसों का तेल लुब्रिकेट कर लीजिए अच्छे से इसको बिल्कुल, और उसके बाद आप रेक्टम में हाथ डालोगे। लगभग 6 या 7 इंच हाथ अंदर जाने के बाद आपको महसूस होगी, नीचे थोड़ा सा दबाओगे ऐसे तो महसूस होगी ये सर्वेक्स, ये जो 6.5 इंच की होती है लगभग। अब आप इस सर्वेक्स को इस तरीके से पकड़ सकते हो, इस तरीके से इस सर्वेक्स को पकड़ सकते हो हाथ नीचे से घुमा के, और ज़्यादा दबाव पुश नहीं करना है, क्योंकि उससे अंदर झिल्लियाँ फट जाती है। आराम आसानी से एडजस्ट करके इसको पकड़ोगे तो बड़ी आसानी से पकड़ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे उठा के देखोगे तो बिल्कुल ये सॉफ्टली आपसे उठ पाएगा, हल्का होता है बिल्कुल भी। तो आप इसको उठा के देखोगे तो ये उठ रहा है, मतलब आगे पीछे सर्विक्स को कर रहे हो तो भी हो रहा है। तो आपको क्लियर नहीं होगा कि ये प्रेग्नेंट है। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, और इस पूरे हॉर्न को, ये जो दोनों हॉर्न है ये इस कंडीशन में होंगे, इस शेप में होंगे। ओके दोस्तों, इस शेप में होंगे। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो आप इन दोनों को ऐसे उठा सकोगे आराम से। और ये जो बीच का लाइनिंग होगा ये भी इसमें होता है। ये लाइनिंग जो है ये भी, ये काफ़ी यहाँ से मान लीजिए आप, ये लाइनिंग भी आप महसूस कर पाओगे। ऐसे ऐसे उठा लिया, फिर यूं यूं हाथ घुमाओगे तो आपको बिल्कुल ये महसूस हो जाएगा कि दोनों हॉर्न आपके हाथ के यहाँ अंदर है, यहाँ अंदर है ये दोनों। ठीक है जी। और इसको यूं उठा के देखोगे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे उठाओगे तो भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो है आपका पूरा का पूरा, इसका जो गर्भाशय, हॉर्न, अवरी सब आपके हाथ के अंदर है। इसका मतलब ये पशु जो है वो खाली है। अभी अगर ये गाभिन होगा तो कंडीशन क्या होगी, आइए देखते हैं।
अगर ज्ञाबिन होगी तो क्या होगा, ये हो गई ओवरी। फिर से समझते हैं, वल्वर लिप्स। वल्वर लिप्स के बाद 6.5 इंच की लगभग अंदर चल के 6 इंच अंदर चलेंगे तो आपको 6.5 इंच की ये सर्वेक्स मिल जाएगी, यानी कि गर्भाशय, इसका गर्भाशय का मुंह, और ये आगे खाली जगह, ये जो गर्भाशय होगा। अब आपको क्या करना है, और ये ओवरी होती है जिसमें अंडे का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करोगे, रेक्टम में हाथ डाल रखा है आपने और सर्वेक्स उठा के देख लिया, वो चीज़ करके देख लिया, अगर दोनों हाथ में आगे हो रहे हैं तो इसका मतलब वो खाली है। अब आप क्या करोगे, सर्वेक्स को पकड़ोगे, उठाने की कोशिश करोगे थोड़ी सी, तो आप देखोगे कि सर्वेक्स के अंदर काफ़ी वजन महसूस हो रहा है, आसानी से आप उठा नहीं पा रहे हो, आपका उंगली जो है वो दब रहा है अंदर और उठा नहीं पा रहे हो, तो आप इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ तो है। आगे चलोगे तो ये एक गुब्बारे की तरह, अब आप हाथ बिल्कुल महसूस, यूँ महसूस करना है, ऊपर इसके ऐसे घुमा के महसूस करना है, इसको पंच नहीं, पींचना नहीं है, पकड़ के ऐसे ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, बस ऊपर हाथ रख के ऐसे फुटबॉल की तरह हाथ घुमा के ऐसे महसूस कर सकते हो। अब आप महसूस करोगे कि इतना बड़ा, कम से कम 3 महीने का होगा तो इतना बड़ा फुटबॉल की तरह आपको ये हॉर्न मिलेगा। और एक मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, ज़्यादातर यानी कि 90% जो है वो राइट हॉर्न के अंदर ही बच्चा पुटअप होता है, पनपता है। लेफ्ट में भी पनपता है, ऐसी बात नहीं है कि उसमें नहीं होता, इसमें भी होता है, और ज़्यादातर 90% जो है वो राइट के अंदर ही पनपता है। तो आप ये देखोगे कि आप जो है ये हॉर्न पूरा आपके हाथ में आ गया और ये पूरा फुटबॉल की तरह है, एकदम ऐसे फुटबॉल की तरह फुला हुआ है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर बच्चा है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया ना। अभी मैं आपको एक चीज़ से और वाकिफ़ करवा देता हूँ, इसके ठीक पीछे यानी कि सर्वेक्स के ठीक पीछे उस साइड में पेशाब की थैली होती है, यूरिनर ब्लैडर। आप हाथ जब डालोगे तो आप कई बार हाथ फिसल के, सर्वेक्स से फिसल के यूरिनर ब्लैडर पे चला जाता है, और पेशाब, पशु का पेशाब इकट्ठा कर रखा है उसने, यूरिनर ब्लैडर में भरा पड़ा है, तो वो भी उसका लगभग आकार इतना होगा। तो आप उस पर हाथ ऐसे हाथ लगाओगे तो आपको महसूस होगा कि फुटबॉल की तरह है, लेकिन उसमें और इसमें ये भी फुटबॉल की तरह, वो भी फुटबॉल की तरह। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि सर्वेक्स के जस्ट ऊपर यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो आपको पेशाब का थैली मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और हॉर्न जो होगा फुटबॉल की तरह वो सर्वेक्स से नीचे डाउन साइड में ही ऐसे यहाँ पे घुमा होगा और पूरा फुटबॉल की तरह बना होगा। तो आप मान के चलिए कि पशु के अंदर बच्चे का जो अगर बच्चा है तो वो चीज़ नीचे की साइड होगी, पेशाब की थैली यहाँ पे होगी, पेशाब की थैली यहाँ पे होगी। तो आप एक ये भी कर सकते हो, हाथ एंटर करने के बाद पेशाब की थैली को बैक साइड कर लीजिए, हाथ के बैक साइड करोगे तो आपके ये जो सर्वेक्स आपके हाथ में आ जाएगी, और इसके बाद आप आराम से ऐसे हॉर्न पे हाथ घुमा के देखोगे कि ये फुटबॉल की तरह फूला हुआ है। तो इसको पकड़ना या पींचना नहीं है, महसूस करना है खाली। महसूस करने के बाद आप आराम से हाथ निकाल सकते हो और उस पशुपालक किसान भाई को ये बता सकते हो कि ये जो गाय है या भैंस है ये ज्ञाबिन है। ठीक है दोस्तों, और तो इसके अंदर कोई बात रह नहीं गई है, बस इतनी ही है। आप सर्वेक्स को उठा के देख सकते हो, और ये जो यूट्रस है इसको आप बिल्कुल अच्छे से ऐसे महसूस कर सकते हो फुटबॉल की तरह। तो ये इतना ही है पीडी प्रेगनेंसी के अंदर टेस्ट करने के लिए। और मैं कुछ बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, खाली पेट पशु होगा और आप पीडी करोगे तो वो बड़ा बढ़िया से आप पीडी कर पाओगे। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ एआई की, कि हम एआई करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं, लेकिन पशु रिपीटर हो रहा है बार बार, वो रह नहीं रहा है, या फिर आप एआई सही नहीं कर पा रहे हो, गन इंटर नहीं हो पा रही है आपसे, तो उसके लिए हमें क्या करना है और इंटर कहाँ पे अटक जाती है, गन इंटर क्यों नहीं हो पाती है, उसके लिए मैं अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ। और बाकी दोस्तों, अगर आप नए हों तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, किसान भाइयों तक पहुँचाइए, और जो मेरे भाई अभी LS से कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो मेरे हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। और जो LS से करके ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं फील्ड के अंदर, उनके लिए तो है ही है। तो आपसे मैं प्यार चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप मेरे को कमेंट करके आप मेरे को बताएं, और इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही है। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, और जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ओके दोस्तों।